न मस्जिद गिरने पर बोले। मस्जिद के अंदर की तस्वीर है, तो पहले तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं अगर आप मस्जिद में गए? न मजार मदरसों पर खुली जबान। मस्जिद में हुई मुलाकात तो उठा दिए सवाल। ये जनाब है जमाल सिद्दीकी, जो बीजेपी अक़लियती विंग के सदर हैं। इन साहब को समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की नई दिल्ली संसद भवन की मस्जिद में मुलाकात पसंद नहीं आई। इन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव पर भी तंज किया है और मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी पर भी सवाल उठाए हैं। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। बीजेपी की तरफ से ये साहब अकेले नहीं हैं, जिन्हें मस्जिद में बैठना, मुलाकात करना नागवार गुजरा। उत्तराखंड बोर्ड के सदर शादाब शम्स का भी यही कहना है कि अगर मस्जिद से ही सियासत करनी है तो सभी पार्टियों को इमाम मस्जिद में अपनी पार्टी के सिंबल के साथ आने दे। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो हबीबुल्लाह नदवी हैं रामपुर के सांसद, उनके आवास पर दिल्ली में गए। तो वो जब हमने गौर से देखा तो पता चला कि वो मस्जिद के अंदर की तस्वीर है। तो पहले तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं अगर आप मस्जिद में गए? ये तो सांझी प्रथा है, कोई मंदिर जा सकता है, कोई मस्जिद जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे और गौर से देखा तो पता चला कि अखिलेश यादव जी अपने पूरे सांसदों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सफाई टोपी लगाकर लाल वाली वहां बैठे हैं। तो ये तो राजनीति का कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या संदेश दिया जा रहा है? तो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव अब अपना ऑफिस कहीं मस्जिदों में शिफ्ट करने के चक्कर में है, कि उन्हें लग रहा है कि चलो मस्जिद से कोई संदेश दिया जाए। आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। संसद एडजर्न होने के कुछ देर बाद अखिलेश यादव, उनकी अहलिया डिंपल यादव, अयोध्या एमपी अवधेश प्रसाद, एमपी धर्मेंद्र यादव, एमपी आदित्य यादव, संभल से एमपी जियाउर रहमान बर्ग, रामपुर से एमपी महबुल्लाह नदवी के दफ्तर यानी पार्लियामेंट जामा मस्जिद पहुंचे थे। बस यहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। बीजेपी के मुसलमानों के हमले का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें। मीटिंग का सवाल आ कहाँ से रहा है? मीटिंग हुई किस जगह है हमारे? अच्छा ये बताएं कि मीटिंग के लिए क्या कोई हमारे लिए संसद के लिए जगह कम है? हमारे पास क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्टी कार्यालय नहीं है? क्या सांसदों को मिले आवास नहीं है? अगर हमें मीटिंग करनी होगी तो हम वहाँ नहीं करेंगे, हम मस्जिद में मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, और समाजवादी पार्टी
उसी विचारधारा पे चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, आस्था का सम्मान करना, और आस्था वो लोगों को जोड़ने की बात करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो अपने सांसद के बुलावे पे अगर मस्जिद गए थे तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा करेगी वो उनके मुद्दे को सूट नहीं करता है, उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है। बीजेपी का आरोप बिल्कुल सत्यता और तथ्यों से परे है जी। हमारे नेता मस्जिद में किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि ये बात है कि मस्जिद के बाहर बगल लगा हुआ 2 कमरे में वो रहते हैं। जी जी, हमारे सांसद वहाँ रहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक कप चाय हमारे ही, तो सांसद जहाँ पर रहते हैं तो चाय तो वहीं पिलाएंगे ना। तो वो बीजेपी तो कह रही है आपने ऑफिस बना दिया, समाजवादी पार्टी की बैठकें हो रही है मस्जिद में। समाजवादी पार्टी के तरफ से जवाब भी दिया और सवाल भी दागे गए, जो एक तरह से देखा जाए तो वाजिब भी है। जिस यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी के ये दोनों लीडरान आते हैं, वहां लगातार मस्जिद, मदरसे, मज़ारों को गैर कानूनी बताकर तोड़ा जा रहा है। कहीं पर मस्जिदों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं तो कहीं पर दुकानदार के मुसलमान होने पर हंगामा खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये लीडरान उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं? आखिर तब इन्हें मस्जिद के इबादतगाह होने का इल्म क्यों नहीं होता? जब सरकार उन्हें जमींदोज करती है, आखिर तब ये जबान क्यों खामोश हो जाती है? एक लीडर अगर अपने एमपी के साथ उस मस्जिद में जाता है जहां के वो इमाम हैं, तब इन्हें मस्जिद सियासत का अड्डा क्यों नजर आने लगती है? आखिर किस हक से ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और किस हक से मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे हैं? उस पर और ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी के दूसरे लीडरान को भी मस्जिद में अब दहशत नहीं, इबादतगाह नजर आने लगी है। सपा के सांसद हैं, वो इस मस्जिद जो ये विजय चौक के बाहर थी उसके वो मौलवी थे। उस दिन वो अखिलेश यादव के साथ सभी सांसद वहां पहुंचे, काफ़ी देर बैठक हुई। अब जो दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सपा कार्यालय मस्जिद को बनाया गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर मस्जिद में कैसे सपा का कार्यालय बन सकता है? देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मस्जिद में मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये मुलाकात क्यों हुई है, क्या बात हुई, और जो लोग इस मुलाकात में शामिल थे उन्होंने इसे पर्सनल और नॉर्मल मुलाकात बताया है। तो फिर मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले ये लीडरान क्यों इस बात पर सवाल उठा रहे हैं? क्या एक बार फिर मस्जिद को सियासी अखाड़ा बनाने की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।